हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल हिंदी टीचर में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में करेंगे पाठ 7 क्या निराश हुआ जाए पाठ के प्रश्न उत्तर। इस वीडियो में पहले हम प्रश्न 3 करेंगे बच्चों। प्रश्न 1 और 2 इस वीडियो के लास्ट में करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। आज के बहुत से समाचार पत्र या समाचार चैनल दोषों का पर्दाफाश कर रहे हैं। इस प्रकार के समाचारों और कार्यक्रमों की सार्थकता पर तर्क सहित विचार लिखिए। इसका उत्तर है, इस प्रकार के पर्दाफाश से समाज में व्याप्त बुराइयों से अपने आसपास के वातावरण तथा लोगों से अवगत हो जाते हैं। क्योंकि जब ये पर्दाफाश होता है तो आसपास के जो वातावरण के लोग हैं, इस चीज़ से हम अवगत हो जाते हैं। हमें पता चल जाता है कि कहाँ पे करप्शन हो रहा है, कहाँ पे क्राइम हो रहा है, कहाँ पे अपराध हो रहा है। ठीक है जी, आगे है। और इसके कारण समाज में जागरूकता भी आती है। जब हम चीज़ों का पता चलता है तो समाज में जागरूकता आती है, हम भी जागरूक हो जाते हैं। साथ ही समाज समय रहते ही सचेत और सावधान हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित के संभावित परिणाम क्या क्या हो सकते हैं। जो नीचे लाइनें दी हुई हैं, अगर ये चीज़ें समाज में हों तो इनके क्या परिणाम हो सकते हैं, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है। आपस में चर्चा कीजिए। जैसे ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है, परिणाम भ्रष्टाचार बढ़ेगा। तो अब ये कुछ पंक्तियां दी हुई हैं नीचे, तो बताना है कि अगर ये चीज़ें समाज में व्याप्त होंगी तो इसका क्या परिणाम होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। क्वेश्चन नंबर इसका 2 पार्ट है। झूठ और फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। तीसरी पंक्ति है, हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुनी कम। तो इसका क्या बनेगा, जो पहली पंक्ति है अगर वो समाज में व्याप्त होगी तो क्या होगा, सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है तो क्या परिणाम होगा, तानाशाही बढ़ेगी। दूसरी लाइन है, झूठ और फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। अगर समाज में ऐसा होगा तो क्या होगा, भ्रष्टाचार बढ़ेगा। तीसरी लाइन है, हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुनी कम। अगर ऐसा होगा तो कैसी भावना पनपेगी लोगों में, अविश्वास बढ़ेगा। तो लोगों में अविश्वास की भावना बढ़ेगी, कोई आसानी से एक दूसरे पर विश्वास नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन है, लेखक ने लेख का शीर्षक क्या निराश हुआ जाए क्यों रखा होगा। क्या आप इससे भी बेहतर शीर्षक सुझा सकते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर है, लेखक ने इस लेख का शीर्षक क्या निराश हुआ जाए उचित रखा है। आजकल हम अराजकता की जो घटनाएं अपने आसपास घटते देखते रहते हैं, जिससे हमारे मन में निराशा भर जाती है। हम देखते हैं ना, समाज में कहीं पे करप्शन हो रही है, कहीं पे बहुत ज़्यादा बड़े बड़े क्राइम हो रहे हैं, कत्ल हो रहे हैं। तो ये चीज़ें जब हम देखते हैं अपने आसपास में तो हमारा मन निराश हो जाता है। लेकिन लेखक हमें उस समय समाज के मानवीय गुणों से भरे लोगों को और उनके कार्यों को याद करने के लिए कहा है, जिससे हम निराश ना हो। लेकिन लेखक जी चाहते हैं कि अगर समाज में बुरे लोग हैं तो अच्छे लोग भी हैं, क्यों ना हम जिन लोगों में अच्छाई है, जिन्होंने अच्छा किया है, नेक काम किया है, उनके कार्यों को याद रखें, उन कार्यों को बार बार याद करें, ताकि हमारे मन में जो हम बुरी चीज़ें देख रहे हैं समाज में, उनको बार बार याद करने से हमारे मन में निराशा ना आए। लेखक जी कहते हैं कि हमें अच्छी चीज़ों को याद रखना चाहिए ताकि हमारा मन निराश ना हो। तो आगे है, देखो, लेखक हमें उस समय समाज के मानवीय गुणों से भरे लोगों को और उनके कार्यों को याद करने को कहा है, जिससे हम निराश ना हो। इसका अन्य शीर्षक हम निराशा से आशा भी रख सकते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, यदि
क्या निराश हुआ जाए के बाद कोई विराम चिन्ह लगाने के लिए कहा जाए तो आप दिए गए चिन्हों में से कौन सा चिन्ह लगाएंगे? अपने चुनाव का कारण भी बताइए कि आप जो चिन्ह लगाना चाहेंगे ना, विराम चिन्ह होते हैं, पंचुएशन के चिन्ह होते हैं, जैसे अगर वो जो आप लगाना चाहते हो, कोमा लगाना चाहते हो, पूर्ण विराम लगाना चाहते हो, फुल स्टॉप लगाना चाहते हो, क्वेश्चन मार्क लगाना चाहते हो, ठीक है जी, हैशटैग लगाना चाहते हो, कुछ भी है जो आप निशान लगाना चाहते हो, बताओ आप कौन सा निशान लगाना चाहोगे और फिर उसका रीज़न भी बताना कि आपने वो निशान क्यों लगाया है। तो इसका आंसर है क्या निराश हुआ जाए। अब देखो क्वेश्चन से ही पढ़ने में पता चल रहा है कि एक क्वेश्चन पूछा गया है, प्रश्न पूछा गया है। क्या निराश हुआ जाए के बाद मैं प्रश्न चिन्ह क्या निराश हुआ जाए क्वेश्चन मार्क के पीछे लगाना उचित समझता हूँ। समाज में व्याप्त बुराइयों के बीच रहते हुए भी जीवन जीने के लिए सकारात्मक दृष्टि जरूरी है। ठीक है जी, हमें पॉजिटिव चीज़ों को सोचना चाहिए, पॉजिटिव चीज़ों के बारे में, और पॉजिटिव चीज़ों को ही हमें, सकारात्मक चीज़ों को ही हमें बार बार याद करना चाहिए ताकि हमारा जो मन है वो निराश ना हो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। आदर्शों की बात करना तो बहुत आसान है पर उन पर चलना बहुत कठिन है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है आदर्शों की बात करना तो बहुत आसान है पर उन पर चलना बहुत कठिन है। मैं इस कथन से सहमत हूँ। हम मानते हैं ना, हम देखते हैं कि हम उपदेश तो बड़े बड़े दे देते हैं, जब अपने ऊपर बात आती है तो हम बड़ा अपने आप को असहज महसूस करने लग जाते हैं कई बार, है ना। तो इसमें भी यही कहा गया है, मैं इस कथन से सहमत हूँ क्योंकि व्यक्ति जब आदर्शों की राह पर चलता है तब उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। असामाजिक तत्वों का अकेले सामना करना पड़ता है। ठीक है जी, अब हम लास्ट में करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने स्टार्टिंग में नहीं किया था। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, लेखक ने स्वीकार किया है कि लोगों ने उन्हें भी धोखा दिया है, फिर भी वह निराश नहीं है। आपके विचार से इस बात का क्या कारण हो सकता है? इसका उत्तर है लेखक ने अपने व्यक्तिगत अनुभवों का वर्णन करते हुए कहा है कि उसने धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। कवि कहता है कि उसने भी लाइफ में बहुत धोखे खाए हैं, उसके साथ चीटिंग भी हुई है, लेकिन ऐसे बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ हुई है। लेकिन लेखक के अनुसार ऐसे बहुत कम स्थान है जब उनके साथ धोखा हुआ है, विश्वासघात हुआ है। लेखक का क्या मानना है? पर उसका मानना है कि अगर वो इन धोखों को याद रखेगा तो उसके लिए विश्वास करना बेहद कष्टकारी होगा। लेखक ने कहा है कि अगर वो नेगेटिव चीज़ों को ही उनको याद रखेगा तो उसके लिए आने वाले लोगों पर जो जिनके साथ उनकी मुलाकात होगी उनके ऊपर लेखक जी कहते हैं कि मेरा विश्वास करना बहुत कष्टकारी होगा। तो लेखक जी कहते हैं कि जो मैंने नेगेटिव चीज़ें देखी हैं, जो मेरे साथ विश्वासघात हुए हैं, मुझे उनको याद नहीं करना चाहिए, मुझे उन चीज़ों को याद करना चाहिए जो सकारात्मक हुई हैं मेरे साथ। ठीक है जी, आगे है, ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं हैं जब लोगों ने अकारण उनकी सहायता की है। तो यहाँ पे सकारात्मकता की बात आ गई या पॉजिटिव चीज़ों की बात आ गई है। लेखक जी कहते हैं कि ऐसे भी चीज़ें कम नहीं है कि जब उनके साथ लोगों ने बहुत अच्छा बर्ताव किया है, उनकी मदद की है, निराश मन को ढांढस दिया है और हिम्मत बधाई है। जब वो निराश होते थे उनको हौसला दिया, उनको हिम्मत दी है। लेखक इन चीज़ों को याद रखने के लिए कहता है। फिर वो कौन कौन सी घटनाएं हैं जो अच्छी चीज़ें हैं जो लेखक ने बताई हैं, जैसे टिकट बाबू द्वारा बचे हुए पैसे लेखक को लौटाना, बस कंडक्टर द्वारा दूसरी बस व बच्चों के लिए दूध लाना। लेखक के बच्चे जब भूख के कारण परेशान थे तो कंडक्टर जो है बिना किसी स्वार्थ के, कंडक्टर को बताया भी नहीं गया था कि आपने दूध लेके आना, लेकिन फिर भी वो इंसानियत के तौर पर उसने देखा कि बच्चे भूख के मारे रो रहे हैं तो
जब कंडक्टर बस लेके आया तो साथ में बच्चों के लिए दूध भी लेके आया। तो आदि ऐसी घटनाएं हैं, इसलिए उसे विश्वास है कि समाज में मानवता, प्रेम, आपसी सहयोग समाप्त नहीं हो सकते। तो लेखक को विश्वास है कि समाज में जो मानवता है, प्रेम है, आपसी सहयोग है, प्यार है, ये चीज़ें समाप्त नहीं हो सकती। क्वेश्चन नंबर 2 है, दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले सकता है? इसका आंसर है, दोषों का पर्दाफाश करना तब बुरा रूप ले सकता है जब हम किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लेते हैं। यानी कि जब हम किसी नेगेटिव चीज़ को ज़्यादा एक्सप्लेन करके बताते हैं, उसको ज़्यादा हाईलाइट कर देते हैं और उसमें बड़ा आनंद महसूस करते हैं, ठीक है जी, तब बुरा ये रूप ले सकती हैं ये चीज़ें। या जब हमारे ऐसा करने से वे लोग उग्र रूप धारण कर किसी को हानि पहुंचाए, या जब हमारे ऐसा करने से वे लोग जिनका पर्दाफाश किया गया है उग्र रूप धारण कर मतलब कि बहुत क्रोधित हो जाते हैं, तब किसी को हानि पहुंचाए, तो ऐसी स्थिति में दोषों का पर्दाफाश करना बुरा रूप ले सकता है। यहीं पर इस पाठ के प्रश्न उत्तर समाप्त होते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।